Hello students, welcome to Little Angels Academy. I am your teacher Mayank Solanki and today we are discussing class 8 subject science chapter 12 friction and this is the part 2. In the previous section we have completed what is friction and why it is compulsory, why it is not compulsory, some things and कब जो फ्रिक्शन है वो बढ़ रहा था और कब फ्रिक्शन जो है घट रहा था. तो तुमको याद है जब स्मूथनेस बढ़ रही थी तो फ्रिक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था. और जब स्मूथनेस कम हो रही थी तो फ्रिक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था. तो जब हमने स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, जो स्प्रिंग बैलेंस थी है ना, उसकी हेल्प से जो हमने इसमें मेजर किया था, इसके एक ईंट को बांधकर, ब्रिक को बांधकर मेजर किया था कि कब इसमें फोर्स ज़्यादा शो होता है, कब इसमें कम फोर्स शो होता है. तो वो कंडीशंस थी. एक बार तो उसमें हमने पॉलीथीन को लपेटा था और एक बार उसमें कुछ नहीं लपेटा था. तो जब पॉलीथीन लपेट दिया था तो उस ब्रिक की फ्रिक्शन क्या है, बढ़ गई थी. क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि उसमें जो इरेगुलरिटीज थी टू सरफेस के बीच में, जब दो सरफेस थे, एक तो ब्रिक का सरफेस जो पॉलीथीन से रैप्ड है ना, और एक नॉर्मल सरफेस, इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज थी वो कम हो गई थी. इस वजह से क्या हो गया था, फ्रिक्शन भी घट गया था. तो स्मूथनेस बढ़ने से इरेगुलरिटीज क्या हो जाती है, खुरदरापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और खुरदरापन कम हो गया तो क्या हो गया, फ्रिक्शन भी कम हो गया. अब देखते हैं फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी इविल है. इविल मतलब क्या होता है, इविल मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन या फिर राक्षस. सो एक ऐसा राक्षस जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है. तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो इसके फायदे हैं, कुछ क्या है इसके फायदे हैं. सो फ्रिक्शन ऑलवेज इंक्रीज द ग्रिप. फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज इंक्रीज द ग्रिप. फ्रिक्शन हमेशा ग्रिप को बढ़ा देता है. और ग्रिप को बढ़ाने से क्या होता है कि हम वी कैन फिक्स आयरन नेल्स ऑन वॉल. आयरन नेल का मतलब होता है कील. सो सपोज करो कि है ना, जैसे ये कील है, ये है कील आयरन नेल और ये है हैमर. जैसे ही मैंने इसे हिट किया और सोचो कि इतना स्मूथ होता कि ये फिसल जाता है ना, कि ये फिसल जाता और इस पे ग्रिप नहीं बना पाता, ग्रिप नहीं बना पाता और ये हैमर कहाँ लगता, मेरे हैंड पे आके लगता. सो वो तो शुक्र है इस पे ग्रिप थी. सो हैमर पड़कर कहाँ रुक गया, यहीं रुक गया. सो फ्रिक्शन हेल्प करता है किसी भी आयरन नेल को फिक्स करने में. अगर हम चल रहे हैं, अगर ये सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, इसका फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो हम तुरंत फॉल डाउन हो जाएंगे, हम तुरंत क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे. फ्रिक्शन helps to move on the surface. चलने में क्या करता है, ये हेल्प करता है. कौन, फ्रिक्शन. और ये समझ में आया आपको, चल रहे हो तो फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रहा है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्मूथनेस बढ़ जाती है और स्मूथनेस बढ़ने से आप फॉल डाउन, फिसल जाते हैं. जैसे केले के छिलके के ऊपर हम फिसल जाते हैं, ठीक है. और फ्रिक्शन बढ़ने से हम किसी चीज को क्या कर पाते हैं, पुल कर पाते हैं एंड पुश कर पाते हैं. पुल एंड पुश बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. किसी चीज को अगर खींचना है, धक्का देना है, तो उसमें भी उस चीज पे पकड़ बनाने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए हमको किसकी नीड पड़ेगी, फ्रिक्शन की नीड पड़ेगी. सो ये सभी क्या हो गए, इसके फायदे हो गए. क्या हो गए, इसके बेनिफिट्स हो गए, किसके, फ्रिक्शन के. तो फ्रिक्शन है तो बेकार चीज बट इसके फायदे भी. सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम था फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी इविल. अब अदर साइड में आप देखते हो कि आप चलते रहते हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उसके अपोजिशन के लिए हमको फोर्स नहीं लगानी पड़ती. कभी क्या नहीं लगानी पड़ती, फोर्स नहीं लगानी पड़ती. सो फ्रिक्शन
अब फोर्स नहीं लगानी पड़ती तो हमको क्या एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी पड़ती, सो ये एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। फ्रिक्शन इज एनर्जी कंज्यूमिंग फोर्स। ये एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूम करना मतलब खर्च करना। एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है। कौन, फ्रिक्शन। और जैसे आप चल रहे हो और ग्रिप बन रही है, इरेगुलरिटीज के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ऐसी इरेगुलरिटीज के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लगा है। ऐसी माइनर मिनट इरेगुलरिटीज के बीच में, तो वहां पे हमारे जो स्लीपर्स वगैरह होती है वो भी ग्रिप को, इंटरलॉक को क्या है, ब्रेक करती है, बनाती है, ब्रेक करती है, बनाती है। तो हमारे जो सॉल्स होते हैं शूज के, जो शूज के सॉल्स होते हैं, सॉल्स मतलब जो उसके पहले में सॉल लगे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं। सो बाय द फ्रिक्शन soles of the shoes worn out। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, घिस जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो क्या क्या हो गया, एक तो एनर्जी कंज्यूमिंग है, दूसरा शूज जो है हमारे घिस जाते हैं। अब थर्ड है कि जो जैसे नेल, आयरन नेल्स वगैरह है, हमारी मशीन्स वगैरह है, उन पे बार बार फ्रिक्शन लग के उनमें रबिंग होती है। क्या होती है, रबिंग होती है। उसकी वजह से उसकी क्या है, जो ग्रिप है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे अगर कोई आयरन नेल है, उसको आपने टाइटली कस दिया है ना, उस पर फ्रिक्शन लग गया, फिर आप उसको खोल रहे हो, फिर कस रहे हो, तो फ्रिक्शन बार बार लग रहा है। उसके इंटरलॉकिंग पैटर्न पे क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। सो इंटरलॉकिंग पैटर्न में चेंजेस आएंगे, है ना, वो घिसता रहेगा, तो वो भी क्या है, वर्न आउट हो जाएंगे। Sometimes friction also worn out tools or iron things। ये क्या है, इनको घिस देता है और क्या कर देता है, इनको खराब कर देता है। सो ये क्या हो गया, इसका थर्ड पॉइंट हो गया। अब कभी आपने मिक्सी चलाई है, इफ यू हैव ट्राई टू, मतलब मिक्सी चला क्या है, इफ यू हैव ट्राई टू यूज मिक्सर, कभी आपने मिक्सी चलाई है तो उसमें क्या है, जब ज्यादा मिक्सी चल जाती है थोड़ा तो वो गर्म हो जाती है। अपने हाथ को रब करते हो तो ये भी गर्म हो जाते हैं, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से। सो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से क्या बढ़ता है, हीट बढ़ती है। फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज और प्रोड्यूसेस हीट which damages machines etc। जैसे अगर कोई मिक्सी अगर बाहर चलाने से गर्म हो जाएगी और उसको चलाते रहे, वो गर्म होती रहे, हीट प्रोड्यूस करती रहे, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आपने ऐसे काफ़ी बार देखो, जब पंखे वगैरह ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, टीवी वगैरह ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो खराब हो जाती है। सो फ्रिक्शन क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या इंक्रीज करता है, हीट को इंक्रीज करता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू नो दैट कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, बिकॉज यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। इन द माई फ्रंट, मेरे फ्रंट पे तो क्या है, मेरा मोबाइल है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट आई नो। जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपको ये सब चीज़ें समझनी है, तो जब मैं कोई एक टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ बोर्ड में, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको फिर वापस से पढ़ना है अच्छे से, है ना, और फिर जाके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होता है।
इससे क्या आपको चीज़ें अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी। ठीक है, सो ये क्या हो गया, हार्म्स हो गए किसके, फ्रिक्शन के। सो अब हम ये भी बता सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक हमारा फ्रेंड भी है। इससे पहले क्या लिखाए थे, नेसेसरी, मतलब क्या काम का जरूरत थी, और क्या बता दिए, हार्म्स बता दिए। सो फ्रिक्शन इज आवर फ्रेंड एज वेल एज फो। जैसे कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त है, ऐसे ही हमारे क्या है, शत्रु भी है। यहां से दोनों चीज समझ में आएगी, इसके बेनिफिट्स बता दिए, इसके हार्म्स भी बता दिया। अब करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करना है। फ्रिक्शन को क्या करना है, रिड्यूस कैसे करना है। सो दो तीन तरीके हैं। सो फर्स्ट है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कि ल्यूब्रिकेंट्स। अब ल्यूब्रिकेंट्स किसको बोलते हैं, वो सब चीजें जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे वो क्या कहलाती है, ल्यूब्रिकेंट्स कहलाती है। थिंग्स which decrease the force of friction are called lubricants। उनको क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखनी है और याद भी करना है, ठीक है। अब इसके कुछ लेते हैं एग्जांपल। सो पहला है ऑयल। किसी भी टाइप का ऑयल हो वो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सेकंड है पाउडर। अब पाउडर के भी दो टाइप है। पाउडर दो टाइप में कैसे वर्क करता है कि ये लुब्रिकेंट भी है और फ्रिक्शन को क्या करता है, इंक्रीज भी करता है। सर लुब्रिकेंट कैसे है, जैसे कि कैरम पाउडर। क्या है कैरम पाउडर, जब कैरम बोर्ड पे हम कैरम खेलते हैं तो वहां पे क्या है, उसकी जो खुरदरापन है, जो रफ एरिया, रफ सरफेस है, उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसको पाउडर डालते हैं। और सिर्फ जो जितने भी हमारे पास में प्लेइंग मटेरियल होता है वो उस पर अच्छे से स्मूथली क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गया, कैरम पाउडर ने क्या किया, फ्रिक्शन को घटा दिया। अब सपोज करो कि आपके हाथ में नमी है। क्या है, नमी। क्या है, नमी, ह्यूमिडिटी है ना। सो जैसे ही आप इस पे पाउडर लगाओगे तो वो ह्यूमिडिटी को कौन सोख लेगा, कौन सक कर लेगा, किसके सक्शन से खत्म हो जाएंगे, पाउडर के सक्शन से। जो वहाँ की ह्यूमिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर रहा है कैरम पाउडर और डिक्रीज भी कर रहा है। बट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कैरम पाउडर इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स ऑन द कैरम बोर्ड। सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाउडर ना लिख करके क्या, कैरम पाउडर। सो कैरम पाउडर क्या है, कैरम पाउडर, ये क्या है, लुब्रिकेंट है। ये समझ में आया। आपने कई बार देखा होगा जो हैवी वेट उठाने वाले होते हैं वो पहले अपने हाथ पे पाउडर वगैरह लगाते हैं, सो उनके हाथ की जो नमी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अब होता है ग्रीस एटसेट्रा, और ग्रीस लिख लो बस। अब इसके बाद में आता है व्हील्स। क्या आते हैं, व्हील्स। जो व्हील्स है वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। सो व्हील्स कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, पहले तो मुझे आप ये बताओ
कि इनमें से बड़ी चीज़ कौन सी है, ये व्हील बड़ा है या फिर ये बॉक्स बड़ा है। आपको सी व्हील बड़ा है ना, व्हील इज लार्जर देन दिस बॉक्स। बट जब ये मोशन होगा यहाँ पे तो ये पूरा व्हील मोशन कर रहा है ना, इसमें पूरा व्हील मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स का पूरा सरफेस मोशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सरफेस मोशन कर रहा है, यहाँ पे पूरा व्हील घूमता है। फोर्स इस पूरे व्हील की वजह से लगता है और यहाँ पे लगता है सिर्फ ये इस सरफेस की वजह से। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किस पे लगता है, सरफेस के बीच में से। टू सरफेसेस जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है कि कांटेक्ट में आना उनका क्या है, जरूरी है। तभी वहाँ क्या है, इरेगुलरिटीज बनेंगी, तभी उनके सरफेस पास एक दूसरे के पास आएंगे और क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, सिर्फ ये पॉइंट कांटेक्ट में, और यहाँ कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पूरा सरफेस किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में। तो इरेगुलरिटीज बनेगी यहाँ ज़्यादा, ग्रिप बनेगी यहाँ ज़्यादा, और यहाँ बनेगी सिर्फ इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट भी आगे घूम जाएगा। फिर हर एक पॉइंट पे क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या बनती है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और यहाँ पे क्या लगता है, पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सिर्फ इतना सा, और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इतना, है ना। और मूव कर रहा है पूरा व्हील, और यहाँ मूव कर रहा है सिर्फ ये, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, फ्रिक्शन फोर्स अगर इतने से पॉइंट पे लगेगा, मूव करेगा ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। फ्रिक्शन फोर्स कम होगा किसके फोर्स से, फोर्स ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ मोशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हल्का ज्यादा होगा, किससे, इससे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पॉइंट पे लग रहा है, और यहाँ से जैसे ही ये व्हील मूव करेगा, जैसे ये एरिया अगर बाय द वे यहाँ भी आता है, तो वो यहीं तो लगेगा इस पॉइंट पे। यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यहाँ तो फ्रीली मूव कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन लगता है इस जगह पे अगर, और इसमें कहाँ लगता है, इस पूरे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो व्हील्स जो होते हैं उनमें एक ही पॉइंट पे क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसी वजह से व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कौन, व्हील्स। सो व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन because friction force between wheel and surface work only on certain point for that movement, जो व्हील्स है उसमें क्या है कि एक ही बिंदु पे एक क्षण के लिए ही फोर्स लगता है, और वो चेंज हो, उसकी जो मूविंग और मूव करते रहता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मूव करते करवाते उसको रहती है। सो हमेशा जब भी व्हील्स यूज होंगे तो व्हील्स क्या करेंगे, उसके फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर देंगे। सो ये क्या क्या तरीके हो गए फ्रिक्शन फोर्स को घटाने के, एक तो हो गया लुब्रिकेंट्स का यूज करना, सेकंड हो गया व्हील्स का यूज करना। सो फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे, लुब्रिकेंट्स का यूज करके, व्हील्स का यूज करके। जब व्हील्स पे फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन हो, तो टू टाइप्स के फ्रिक्शन काम करते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन और एक लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए
कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो उसके सर्टेन पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। सर्टेन पॉइंट मतलब जानते हैं कोई एक बिंदु है ना, किसी एक पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, मतलब जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, सरफेस के जो कांटेक्ट में आ रहा है, ये वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा? जब बॉडी स्लाइड करेगी और इस पूरे सरफेस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी बताओ कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? फ्रिक्शन मतलब जो मूव करने से क्या करता है? फोर्स करता है। तो कहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी? फोर्स यहाँ ज़्यादा लगेगी, यहाँ ज़्यादा लगेगी, फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगेगी। कहाँ पे? यहाँ पे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमेशा वैल्यू क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन है वो सर्टेन पॉइंट पे क्या करता है? वर्क करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। सो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी एंड पढ़ते रहो। जो दिक्कत आए आप कॉल करके पूछ सकते हो।